हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम नदियों से संबंधित क्या करने वाले हैं, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। किससे? नदियों और झीलों से संबंधित क्या लेकर आए हैं, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी झील है जो क्या है, महान विभाजक रेखा पर स्थित है। तो कौन सी है? सांबर। सांबर क्या है? भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में क्या है, फैली हुई है। यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। यहाँ क्या बना है? नमक स्मारक भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नमक स्मारक बना हुआ है। इसे आर्द्र भूमि, किसमें? आर्द्र भूमि रामसर साइट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसे? सांबर झील को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वे पहाड़ियां जहां बनास, बेडच, सेई, साबरमती व वाकल नदियां निकलती है। तो राज्य की कौन सी पहाड़ियां हैं जहां से बनास, बेडच, सेई व साबरमती एवं वाकल नदियां निकलती है? तो कौन सी है? जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी? जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से क्या निकलती है? बनास, बेडच, सेई और साबरमती व वाकल नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? तो राज्य की आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार कितना है? 60%। कितना है? 60% क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र का प्रणाली का क्या है? विस्तार है। ये किस आधार पर बांटा गया है? जल विलय के आधार पर। आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार कितना है? 60%। और बंगाल खाड़ी का कितना है? 23%। कितना? 23%। और अरब सागर का क्या कितना है? अरब अरब सागर का है कितना? 17%। तो इन जल विलय के आधार पर इन तीन भागों में बांटा गया है। आंतरिक अपवाह प्रणाली के आधार पर विस्तार है 60%, बंगाल की खाड़ी के अनुसार है 23% और अरब सागर का प्रणाली का विस्तार कितना है? 17%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो डेड रिवर किसे कहा जाता है? गग्गर नदी को। किसे? गग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी कहा जाता है। और इसे नट नदी व द्वेषवती नदी कहा जाता है। कहाँ? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में। और मृत नदी कहाँ कहा जाता है? मृत नदी कहा जाता है गंगानगर में। कहाँ? गंगानगर में। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गग्गर नदी। क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ? खंडेला की पहाड़ियां सीकर में क्या है? कांतली नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। पूर्ण बहाव के आधार पर क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या है? लंबी नदी। किसकी? आंतरिक प्रवाह की। किसकी? आंतरिक प्रवाह की। किसमें? पूर्ण बहाव के आधार पर। किसके? पूर्ण बहाव बहाव के आधार पर क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। किसकी? आंतरिक प्रवाह की। और ये कहाँ बहती है? सिक्कर और कहाँ? झुंझुनू में बहती है। तो नेक्स्ट है, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। तो सीकर में कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। और झुंझुनू, इस नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है। जिसे क्या कहा जाता है? झुंझुनू बीड़ कहा जाता है। जहाँ क्या स्थित है? मयूर अभ्यारण्य। क्या है? मयूर अभ्यारण्य स्थित है। क्या है?
राजस्थान का एकमात्र क्या है, यहाँ मयूर अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर है, इसमें झुंझुनू झुंझुनू बीड़ पर क्या है, मयूर अभ्यारण्य बना हुआ है, जो क्या है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी है, साबी। कौन सी नदी निकलती है, साबी नदी निकलती है, जो कहां पर, जयपुर और अलवर में क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये विलुप्त कहाँ होती है, विलुप्त होती है नजफगढ़, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। नजफगढ़ झील में होती है, किसमें, नजफगढ़ झील में होती है, जिसका स्थान कौन सा है, हरियाणा। तो नेक्स्ट है, काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। तो काकनी और मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कोटड़ी गांव जैसलमेर। कौन सा है, कोटड़ी गांव जैसलमेर, जो क्या है, ये नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, काकनी या मसूरदी नदी क्या है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट है, मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। तो मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए कहाँ गिरती है, सांबर झील में गिरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है, जयपुर और नागौर में बहती हुई क्या करती है, यह नदी कहाँ गिरती है, सांबर झील में गिरती है। नागौर में क्या है, नावा मंडी स्थित है। कौन सी, नावा, जो क्या है, नमक मंडी है। क्या है, एकमात्र राजस्थान की क्या है, नमक मंडी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, मेंथा नदी का मनोहरपुरा की पहाड़ियां। क्या, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जो कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। कहाँ, जयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और ये क्या है, सर्वाधिक लवणता लाती है। कहाँ, सांबर झील में। कौन सी नदी, मेंथा नदी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कहाँ नहीं बहती है, जयपुर में नहीं बहती है। तो कौन सी है, कांतली नदी कहाँ नहीं बहती है, जयपुर में नहीं बहती है। तो कहाँ बहती है, सीकर और झुंझुनू में बहती है। कहाँ, सीकर और झुंझुनू में बहती है। कौन सी, कांतली नदी। इस पर क्या हुआ था, गणेश्वर और कौन सी, सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी, सुनारी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, कांतली नदी के तट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी समूह सांबर झील में गिरता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा समूह है जो क्या है, सांबर झील में गिरता है। कौन सा है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला क्या है, सांबर झील में गिरने वाली नदियां है। कौन सी है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो नेक्स्ट है, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवातंत्र के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने बात की थी, अरब सागर में कितना आ जाता है, 17% क्या है, अपवातंत्र का भाग है। तो कितना हो जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, अरब सागरीय अपवातंत्र के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट है, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है। तो लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है, 6 में। किसमें, कितने, 6 जिलों में क्या है, लूनी नदी बहती है, जिसमें है अजमेर, कौन सा है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होकर क्या होती है, यह नदी बहती है। कौन सी, लूनी नदी। और ये कहां से इसका उद्गम होता है, नाग की पहाड़ियां, जो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ, अजमेर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा नगर है जो क्या है, लूनी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा है, बालोतरा है, समदड़ी है, लूनी जंक्शन है। तो ये सभी क्या है, लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा नहीं है, पाली नहीं है। नेक्स्ट है,
किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो कौन सी झील है जहां से क्या होता है, लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? कहां से होता है? पंचपदरा। कहां से? पंचपदरा से। बालोतरा, बाड़मेर से क्या हो जाता है, इसके आगे लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बनास। कौन सी नहीं है? बनास नदी क्या है, इसकी सहायक नदी नहीं है। और जोजरी नदी क्या है? एकमात्र नदी है जो इसके दाएं तट पर मिलती है। किसके? लूनी नदी के दाएं तट पर मिलने वाली क्या है, एकमात्र नदी है। कौन सी? जोजरी नदी। नेक्स्ट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा कहलाता है? जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसे सही परियोजना से क्या होती है, जलापूर्ति होती है। किसको? जवाई बांध को सही परियोजना से क्या होती है, जलापूर्ति होती है। किससे? सही परियोजना से क्या होती है, जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट है, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो जवाई नदी कौन से जिले हैं जिनकी सीमा बनाती है? तो कौन सा है? पाली और सिरोही। कौन सा? पाली एवं सिरोही की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी? जवाई नदी। और ये क्या है, बाड़मेर में क्या करती है, लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? जवाई नदी बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। किसमें? लूनी नदी में मिल जाती है। कहाँ? बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है और पाली और सिरोही की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो नेक्स्ट है, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। तो वागड़ और कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी क्या कहलाती है? वागड़ और कांठल की गंगा कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा की आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है कौन सा? खांडू गांव, जो कहां स्थित है? बांसवाड़ा से क्या है, ये प्रवेश करती है। कहां से? खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और ये क्या है, एक उल्टे युवा आकार की नदी है। तो नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो अभी हमने बात की कौन सी है, माही नदी क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इस तरह से बहती हुई वापस आती है और यह है क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका आकार कैसा है? यूं आकार का है। और ये कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में क्या होता है, इसका विलय हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।